हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का लाइफ साइंस का 5 मार्क्स के ऊपर वीडियो लाया हूं। यह मेरा लाइफ साइंस के सेशंस का दूसरा वीडियो है। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस बताया था कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, और आज के वीडियो में मैं 4.1, 4.2 और 4.3 के ऊपर प्रकाश डालूंगा कि एग्जाम में आपको क्या आएगा। तो 4.1 में आपको एक चित्र बनाना रहता है। तो चित्र आपको आंख या प्रतिवर्ती क्रिया पर आएगा। चित्र आपको किस पर आएगा? आंख या प्रतिवर्ती क्रिया पर आएगा। उसके बाद से 4.3 का क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 से आएगा। 4.3 का क्वेश्चन किससे आएगा? चैप्टर नंबर 3 से आएगा। चैप्टर का नाम अनुवांशिकता एवं समान अनुवांशिक रोग। तो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों में से कोई एक जरूर ही रहेगा। जैसा कि 2024 में आपको थैलेसीमिया रोग के लक्षण आ गया है, तो थैलेसीमिया रोग के लक्षण ही एक और क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है इससे संबंधित, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये 3 को अनुवांशिक रोग पढ़ना है, और तीनों में से एक आपको एग्जाम में जरूरी आएगा। इसके अलावा मेंडल के प्रयोग का नियम, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल के प्रयोग के सफलता के क्या कारण है, ये 3 में से भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने का ज्यादा चांस है। और मेंडल के प्रयोग में एक संकर संकरण, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, तो किसमें ज्यादा चांस है? गिनी पिग और मटर का पौधा। अधिक चांस है कि यह वाला क्वेश्चन 2025 में आ रहा है। मटर या गिनी पिग में क्वेश्चन देखिए आपको घुमा कर दे सकता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर है उसको आप लोग देख कर जाइएगा। पार्ट 1 में मैं बार बार डिस्कस किया हूं कि आपको क्वेश्चंस घुमा कर देगा, तो देख कर जाइएगा। द्विसंकर संकरण पिछले साल आ गया है, डिहाइब्रिड क्रॉस, तो इसका बहुत ही कम चांस है। आप लोग पढ़े ही होंगे ट्यूशंस में कि डबल वैरायटी क्या शुद्ध लंबा मटर का पौधा को इंडिकेट करता है, एगो बड़ा टी एगो छोटा टी। संकर लंबा मटर का पौधा को इंडिकेट करता है, 2 छोटा टी क्या बौना मटर का पौधा। मनुष्य में लिंग निर्धारण भी 2024 में आ गया, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन 2025 में आ सकता है। कि इस तरह भी पूछ सकता है कि संतान निर्धारण में महिलाओं की भूमिका नहीं होती है, इस पर चर्चा कीजिए। या संतान निर्धारण में पुरुषों की भूमिका होती है, तो आंसर तो यहीं से होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको घुमाकर पूछ देता है, तो बहुत सी स्टूडेंट कमेंट करते कि नहीं आया है। आएगा यहीं से, जो बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चंस आपको समझना होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है, बहुत ही कम पूछता है। इसके अलावा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप देख लीजिएगा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण देख लीजिएगा। चैप्टर इतना करिएगा तो 4.3 में कम मेहनत में, देखिए लाइफ साइंस में 5 क्वेश्चन लिखना है, तो चित्र में क्या है, कम मेहनत करना है। 2 चित्र प्रैक्टिस कीजिए, मिल जाएगा। और ये 4.3 का जो क्वेश्चन है इसमें भी कम याद करना है, तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद 4.2 चैप्टर 2 से भी दे सकता है, चैप्टर 1 से भी दे सकता है। अधिक चांस है कि चैप्टर 2 से देगा। जीवन में निरंतरता नाम है, तो पीढ़ी के एकांतरण देख लीजिएगा। इस साल के लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका चक्र आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से माइटोसिस, कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं। पहला अवस्था होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो एनाफेज के बारे में आपको पूछा है। कब पूछा है? 2024 में आ गया, तो एनाफेज आने का बहुत ही कम चांस है। इसका नाम अगर आपको याद नहीं रहा है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। पापा मम्मी आए तो
पापा से क्या आ जाएगा, प्रोफेज, मम्मी से मेटाफेज, आया से एनाफेज, तो से टेलोफेज। उसके बाद अंतर माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या अंतर है, आपको इस तरह भी एग्जाम में पूछा, माइटोसिस मियोसिस से किस प्रकार अलग है, अलग मैंने अंतर ही लिखना है। अब ये नहीं कि भैया बोल दिए या सर बोल दिए कि ये अंतर क्या है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है। डीएनए एंड आरएनए में क्या अंतर है, आपको पॉइंट भी दे देता है कि इस पॉइंट पर लिखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट के आधार पर डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स का पेपर देख के जाइएगा। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर आप लोग देख लीजिएगा, पॉइंट दे देता है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। पादप एवं जंतु कोशिका के साइटोकाइनिन में क्या अंतर है, जो जो अंतर लिखा गया इसमें से जरूर ही मिल जाएगा। इक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन में क्या अंतर है। उसके बाद पुष्पीय पौधा में होने वाले लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन की पद्धति, आदर्श इक्विटी गुणसूत्र की संरचना आ गया 2024 में, तो 2025 में बहुत ही कम चांस है। कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। वायु परागण, कीट परागण, जल परागण से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे सकता है। उसके बाद से चैप्टर 1 से पादप हार्मोन, 3 पादप हार्मोन आपको पढ़ना है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, काइनिन। कहीं ना कहीं आपको जरूर देगा 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, कहीं ना कहीं आपको ये तीनों हार्मोन्स में से जरूर देगा। क्या देगा, कहां से निकलता है और इसका कार्य क्या है। उसके बाद से कृषि में पादप हार्मोन का क्या योगदान है देगा, तो ये तीनों हार्मोन का लिख सकते हैं। जंतु हार्मोन में क्या क्या पढ़ना है, इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, तीनों हार्मोन का स्रावित स्थान यानी कहां से निकलता है और क्या काम है, और कौन सा हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और क्यों, तो एड्रिनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। उसके बाद एसीटीएच, एसटीएच, जीटीएच, टीएसएच, इसका भी क्या है, सभी हार्मोन कहां से निकलता है और उसका क्या कार्य है। अंतर में देखिएगा, इससे बहुत ही कम चांस है, मगर दे भी सकता है। ये कोई लिखा हुआ नहीं कि चैप्टर 1 से आपको 5 मार्क्स का नहीं देगा, क्योंकि इस चैप्टर से देखिए एक चित्र आ जा रहा है, तो अधिक चांस है कि यहीं से देगा। मगर 3 नंबर और 2 नंबर में आपको काम जरूर करेगा। ये अंतर में एक्सान और डेंड्रान में क्या अंतर है, बोल दे रहा हूं कि डायरेक्ट आपको नहीं देगा, टॉपिक दे देता है। ठीक है, जैसा आप मछली में अनुकूलन याद किए, तो मछली का अनुकूलन का कोई भाग का नाम दे देगा कि पार्श्व रेखा की क्या भूमिका है, या मछली के शरीर की बनावट की क्या भूमिका है, या स्विम ब्लाडर की क्या भूमिका है। उसी तरह अंतर देगा एक्सान और डेंड्रान में, नाम दे देगा कि इस टॉपिक पर आपको अंतर लिखना है। संवेदी एवं चालक तंत्रिका में क्या अंतर है, ट्रॉफिक एवं न्यस्टिक गति में क्या अंतर है। इसके अलावा दूरदृष्टि दोष एवं निकट दृष्टि दोष आपको फिजिकल साइंस में भी है। नेत्रों के समायोजन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप के विभिन्न अवयव, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में क्या अंतर है। द्विनेत्रीय एवं एक नेत्रीय दृष्टि में क्या अंतर है। प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया एवं उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। इतना करने के बाद आपको 5 मार्क्स का 4.1, 2, 3 एग्जाम में आपको जरूर ही मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।